और 11वें पे जो उसकी डिग्री है वो 29 या 1 है या 3 है, 29 है या 1 डिग्री है या 3 डिग्री है। लेकिन जब आप उसकी असल में उसकी पोजीशन जानना चाहेंगे, वो आपको भाव चलित से जाके मालूम पड़ेगी कि वो असल में 10वें में ही टिका हुआ है या 11वें में चला गया है। ऐसा ही वो 10वें से 9वें में भी आ सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं। एक घर आगे और एक घर पीछे, इसकी जो स्थिति है वो भाव चलित से मालूम पड़ती है। भाव चलित मानी मतलब वो उस रेखा के बीच में उस समय आ गया जिस समय आपका लगन बना। उस रेखा के बीच में 11वें और 12वें की रेखा के बीच में। असल में जब उसकी अब प्रॉपर्टीज हैं वो आपको भाव चलित कुंडली से ही मालूम पड़ेगी। अब इसका फल कौन से भाव का मिलेगा? तो वो दोनों भाव का मिलेगा। मिक्स रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ आपका लगन चार्ट से रिजल्ट मिलेंगे और सेकंड पार्ट आपका जो है वो भाव चलित से मिलेंगे। कुछ लोग दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी लाइफ के लिए मानते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से जो सीखा है वो पूरी उम्र आपको मिक्स रिजल्ट दोनों भाव के मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि एक चंद्र कुंडली की बात भी काफी लोग करते हैं कि विवाह के बाद चंद्र कुंडली देखी जानी चाहिए। अब जिसका चंद्रमा लगन में ही हो, कर्क लगन को छोड़ के बाकी किसी भी लगन में हो, कर्क लगन को इसलिए क्योंकि लगन का स्वामी ही चंद्रमा है और वहां पे केंद्राधिपति दोष का निर्माण कई बार देखा जाता है अगर लगन में चंद्रमा विराजमान हो जाए। तो बाकी जितने भी आपके लगन हैं, अगर उनमें आप चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो आपकी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली सेम हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या आपका शादी के बाद जो रुझान है वो वैसा ही रहेगा लगन के अनुसार या चंद्र के अनुसार? उस पे एक प्रश्न इसलिए उठ सकता है क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति लगन में दिख रही है वो नमाज में उस वक्त नहीं दिखेगी। तो नमाज की जरूरत आपको चंद्र कुंडली के साथ भी पड़ती ही पड़ती है। तो नमाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाव चलित इज इंपॉर्टेंट। यो लगन चार्ट तो आप है ही हैं, लेकिन नमाज और भाव चलित के बगैर आपको जो आंकलन है वो सही नहीं हो सकता। ये बात एक क्लियर हो गई है, क्लियर हो सकती है, हो नहीं गई, हो सकती है। इसे आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका गोचर। व्हाट इज गोचर? गोचर है कि ग्रहों की स्थिति समय समय पर बदलती है। कुछ मंदगामी ग्रह है जो धीरे धीरे चलते हैं, जिनकी महादशाएं दशाएं भी बड़ी लंबी होती हैं। शनि, राहु, बृहस्पति। वो अब एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। इनकी राशि का परिवर्तन 2.5 साल में मान लीजिए हो रहा है। तो अब 18 साल की महादशा है जो गोचर राहु का इतने लंबे समय के लिए आ रहा है और वो वक्री रहते हैं। राहु हमेशा वक्री रहते हैं, केतु हमेशा वक्री रहते हैं। उनके वक्री होने पर मान लीजिए पहली राशि से 12वीं राशि में वो आ रहे हैं। तो अब जब उनका गोचर पहले से 12वें में हुआ तो सारी दुनिया के लिए हुआ। ठीक। अब लोग क्या करते हैं, आज की स्थिति को देखते हुए, गोचर को देखते हुए उपाय करवाने शुरू कर देते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप राहु के उपाय कर लीजिए, राहु आपका ठीक नहीं